अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां सीआई के घर में छापा पड़ा है। कांची के सर्कल इंस्पेक्टर के घर में छापेमारी हुई है। सीआई अशोक कुमार सिंह के घर छापेमारी में कैश और जेवरात बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान हथियार भी बरामद किया गया है। सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह फरार हैं। निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। प्रवीण हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रवीण, सीआई अशोक कुमार सिंह के घर छापेमारी की खबर है, क्या कुछ अपडेट जानकारी है, बताइए। जी देखिए, जो निगरानी की टीम है पटना से आई है, 3 अलग अलग टीम है। जो कांटी के सीआई अशोक कुमार सिंह है, पहले ये कर्मचारी हुआ करते थे, इनकी पदोन्नति हुई है। और जो छापेमारी हो रही है कांटी के चैनपुर स्थित जो आवास है वहां हो रही है, और पारू थाना क्षेत्र में भी जो भुवन गांव है, इसके अलावा जो कांटी अंचल कार्यालय है वहां छापेमारी चल रही है। जो सूचना मिली है इसके मुताबिक कुछ कैश और जेवरात मिलने की सूचना हो रही है, लेकिन जो निगरानी के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि छापामारी समाप्त होने के बाद ही विस्तृत जानकारी मुख्यालय स्तर पर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल सुबह से ही ये छापेमारी तीनों जगहों पर चल रही है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच ये भी खबर है जो सीआई है वो फरार है, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। जी देखिए, जो निगरानी के डीएसपी हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि जैसे ही छापेमारी की भनक लगी है अशोक कुमार सिंह अपने आवास से फरार हो गए हैं। और उसके बाद जो निगरानी पहले ही, जैसा पता है कि पहले ही वो तमाम सबूत जुटा लेती है, उसके बाद रेड करती है। तो पुख्ता तौर पर अशोक कुमार सिंह के खिलाफ जो शिकायत मिली थी उसकी पुष्टि होने के बाद ही पटना से निगरानी की टीम कूच की है। और तीनों जगहों पर अंचल कार्यालय कांटी है, इसके अलावा पारू और जो चैनपुर है कांटी में, इन तीनों जगहों पर निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है और स्थानीय पुलिस भी निगरानी टीम के अधिकारियों को सहयोग कर रही है। चलिए नजर बना के रखिए प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बिहार विधानसभा का स्पीकर कौन होगा ये कल साफ हो जाएगा और आज दोनों ओर से उम्मीदवारों ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन किया। विजय सिन्हा ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया, वहीं अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन के स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन किया। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा की जीत तय मानी जा रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विजय सिन्हा एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर विजय सिन्हा का स्पीकर बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। माथे पर तिलक और चेहरे पर मुस्कान रखने वाले विजय सिन्हा की पहचान खांटी भाजपाई नेता की है। मूल रूप से पटना जिले के बादपुर निवासी विजय सिन्हा का जन्म अपने ननिहाल लखीसराय के तिलकपुर गांव में हुआ और आगे चलकर विजय सिन्हा की जन्मस्थली ही उनकी कर्मस्थली बन गई। छात्र जीवन से ही संघ से जुड़कर राजनीति की शुरुआत करने वाले विजय सिन्हा चौथी बार लखीसराय सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले विजय सिन्हा की जमीनी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में चली महागठबंधन की आंधी में भी वो चुनाव जीत गए थे। बिहार की सियासत में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के करीबियों में शुमार विजय सिन्हा लखीसराय के विधायक हैं। पिछली सरकार में श्रम मंत्री रहे विजय सिन्हा बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के साथ साथ संगठन में कई अहम पदों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए अब चुनाव होना तय है, क्योंकि सिवान सदर से आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी को महागठबंधन की तरफ से स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया। अवध बिहारी चौधरी के नामांकन के समय तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। स्पीकर चुनाव पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मेरी कोशिश है सब मिलकर स्पीकर का चुनाव करें। मेरी तेजस्वी और अन्य लोगों से भी बात हुई है। स्पीकर पद के लिए जो परंपरा रही है उसका पालन होना चाहिए। जो एनडीए का क्या लग रहा है कि सर वोटिंग है या आपसी सहमति की कोशिश की जा रही है? नहीं, अभी देखिए, उन्होंने
महागठबंधन की ओर से नामांकन हुआ है, हमारी ओर से नामांकन हुआ है। फिर आगे देखते हैं कैसे क्या होगा। वो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम सिद्ध करेंगे। अब तो खैर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबका सहयोग चाहिए। जो परिपाटी और परंपरा है उसका सम्मान होना चाहिए। आपने बात की है सर? और सबों से हमने आग्रह किया है, सबों से आग्रह किया है। आग्रह तो करना ही है। परंपरा तोड़ रहा है, परंपरा तोड़ रहा है, लेकिन उनको विचार करना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे वो लोग। अच्छा खैर इस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे, वो क्या कर लेंगे नहीं कर लेंगे ये तो उनका पार्ट है। लेकिन मेरा पार्ट यही है कि हमने सबों से आग्रह किया है कि जो बिहार विधानसभा में जो हमारी परंपरा रही है, परिपाटी रही है, क्योंकि ऐसा पद है जहां सबों को समान देखना है, तो सबों का सहयोग रहेगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा और जाना चाहिए, और उनको इस मुद्दे पर फिर विचार करना चाहिए। तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम थे। उनका कहना है कि तेजस्वी और तमाम विपक्ष से बात हो रही है और इस बात की अपील की जा रही है कि परंपरा को देखते हुए एक बार विचार बदले और आपसी सहमति से स्पीकर पद का चुनाव हो। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि परंपरा तो डिप्टी स्पीकर की भी रही है, लेकिन इसे कहां निभाया गया। नहीं, इसमें तो देखिए विप तो जारी होता नहीं है। पहली बात, जब आप अध्यक्ष चुन रहे हैं बिहार विधानसभा का, स्पीकर को चुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो सबसे उपयुक्त है, उपयोगी है, जो सबसे अनुभवी है, उनको लोगों को चुनना चाहिए। तो इसमें परंपरा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनने की रही है, क्या इस बार उस परंपरा का निर्वहन? देखिए, परंपरा सर्वसम्मति से है, लेकिन आप देखे होंगे कि परंपरा तो डिप्टी स्पीकर की भी रही थी। लेकिन पिछले सत्र में हम लोगों ने कई बार सरकार के सामने, अध्यक्ष उस समय के जो रहे और मुख्यमंत्री के सामने हम मिल कर के भी ये मांग रखी कि भाई डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाता है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं की गई। विधानसभा अध्यक्ष पर एआईएमआईएम के रुख से सियासत तेज है। एआईएमआईएम के रुख से महागठबंधन को झटका लग सकता है। पार्टी विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि चुनाव से बचने की कोशिश होनी चाहिए और सत्ता पक्ष को स्पीकर जबकि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या हम भी उतार सकते हैं। सच्ची बात और अच्छी बात तो यही है कि सत्ता पक्ष के लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहिए और जो लोग विपक्ष में हैं उन लोगों को उपाध्यक्ष का पद दे देना चाहिए और इस इलेक्शन के चक्कर से बचना चाहिए। तो यानी कि एमआईएम का समर्थन किसे जाएगा? अब वो वक्त और हालात देखेंगे। अभी पूरी तौर पर फिजा साफ नहीं हुई है, कौन कैंडिडेट बन रहे हैं, कैसे कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या इसके अंदर में हमको भी अपना कैंडिडेट देने का मौका मिल पाएगा क्या, इसकी अभी समीक्षा कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं, अगर कुछ लोग हमको हमारे कुछ लोगों से संपर्क है, अगर सहमत हो जाती है तो हम भी अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। किसी ने मेरा समर्थन किसी को मिलेगा ये कैसे कौन कह सकता है? अरे हम तीसरे बदल के तौर पर बिहार की जनता ने मुझे यहाँ भेजा है, तो तीसरी राह तो मुझे निकालनी पड़ेगी ना, तो मैं तीसरी राह निकालने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। अभी देखिए आगे होता है क्या। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार की सियासी तापमान को बढ़ा दिया। तेजस्वी ने कहा कि मेरे डिप्टी सीएम रहते मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा। वहीं तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि जो कर्म आपने किया है उसकी सजा आपको भुगतनी होगी। इधर नितिन नवीन के इस बयान पर आरजेडी विधायक ललित यादव ने कहा कि ये लोग बेवजह तेजस्वी पर कीचड़ उछालते रहते हैं। वहीं कांग्रेस भी तेजस्वी के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। नहीं, उनको मॉल बनाने के फुर्सत मिलती तब ना, और जो आरोप लगे हैं वो उनके कर्मों का ही फल है ना, जो उन्होंने कर्म किया उसी का। अब वो ये कहे कि मेरे उस काल में नहीं लगा तो मैं उसके पहले के काल में लगा था, तो पहले के काल में जो लगा तो उसको आप सही मान रहे हैं ना। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाणित, तेजस्वी जी का ये कहना है कि आपके साथ मुख्यमंत्री मैं रहा इतना दिन, 18 महीना, या उप मुख्यमंत्री इतना दिन आपके साथ रहा, हम पर कोई आरोप नहीं आज तक लगा। आप उस समय के आरोप की बात कर रहे हैं जिस समय में हमारी मूंछ भी नहीं आई थी। देखिए, आरोप तो सचमुच में नहीं लगा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि वो अलग हुए, तो अलग तो उनका अपना मन है। हालांकि हम लोग उनको सेकुलर आदमी मानते थे। भारतीय जनता पार्टी में वो कैसे कंफर्टेबल है वो वही जानते हैं। अभी भी मैं कहता हूँ कि हम बहुत दबाव में काम कर रहे होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी जो हमारे
नेता है महागठबंधन के, उन पर उस समय भी कोई आरोप नहीं लगा। वहीं न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन की नींद खुली और राज्य भर के जेलों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। सुबह के 4 बज रहे थे, पूरा बिहार सोया हुआ था। नींद की आगोश में बिहार के जेलों के कैदी भी थे। तभी एक साथ सभी जेल के दरवाजे पर दस्तक होती है और एक साथ शुरू हो जाती है जेलों में छापेमारी। पुलिस की टीम एक एक वार्ड की तलाशी लेती है। कई जगह से आपत्तिजनक सामान मिलते हैं तो कई जेलों में कुछ भी नहीं मिलता। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से 14 पुड़िया गांजा, सिम कार्ड और 2 चाकू बरामद हुआ। छापेमारी बाढ़ जेल में भी हुई। यहां भी छापेमारी के दौरान खैनी, कटर, लोहे के टुकड़े से बने चाकू और पुराने टीवी के रिमोट सहित कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। नालंदा के बिहार शरीफ मंडल कारा से भी ताश के पत्ते, नुकीले रॉड और खैनी जैसे आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए। सीतामढ़ी जेल से भी 2 मोबाइल चार्जर, 2 कैंची, तंबाकू और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। छापेमारी पटना के बेऊर जेल में हुई, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस की छापेमारी में कोई भी आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली। वैसे तो छापेमारी में आपत्तिजनक सामान का न मिलना अच्छी बात है, लेकिन यही वो बिहार का सबसे बड़ा जेल है जहां का वीडियो न्यूज 18 ने 21 नवंबर को दिखाया था। एलईडी लगे जेल के सजे सजाए कमरे में कैदियों की महफिल जमी थी। गांजा का धुआं उड़ रहा था। कुछ कैदी मोबाइल पर बात करने में व्यस्त थे तो एक वीडियो बनाने में जुटा था। जेल के उस वार्ड में एलईडी टीवी से लेकर बड़े बड़े स्पीकर तक ऐशो आराम का हर वो सामान मौजूद था जो आपत्तिजनक सामान की श्रेणी में आता है। लेकिन न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जब पुलिस प्रशासन एक्शन में आता है और छापेमारी करता है तो कुछ भी नहीं मिलता। सवाल है कि क्या जेल में छापेमारी की खानापूर्ति की जाती है? अगर नहीं तो कहां गए बेऊर के वीडियो में दिख रहे आपत्तिजनक सामान? इससे भी बड़ा सवाल है कि जेलों के अंदर कौन पहुंचाता है ऐसे सामान? क्या जेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना ऐसा संभव है? अगर नहीं तो जेल के इन गुनहगारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महात्मा गांधी सेतु पर एक बार फिर जाम लगा है और हजारों गाड़ियां सरकती नजर आ रही है। यात्रियों का बुरा हाल है। गांधी सेतु पर लगे जाम का असर पीपा पुल पर भी देखा जा रहा है। साथ ही NH 30 और पटना गया मार्ग पर भी भीषण जाम लगा है। निकल रहा है गाड़ी, कहाँ तक स्थिति अभी बनी हुई है? गाड़ी तो जा ही रही है। पीपा पुल पूरा जाम है और अशोक राजपथ पर बता रहे हैं कि पूरा लोड है। अशोक राजपथ लोड है, पीपा पुल से एक तरफ जा रहा है, एक तरफ आ रहा है। अच्छा, धीरे धीरे। कारण क्या है सर जाम के लगने का? गाड़ी तो जा ही रही है। अशोक राजपथ बता रहे हैं जाम है, उधर तो नहीं पता है। कितने घंटा हो गया है सर जाम में? धीरे धीरे निकल रहा है। तो पटना से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है और पटना गया मार्ग पर भी भीषण जाम का नजारा है। तो गांधी सेतु पर लगे जाम का असर पीपा पुल पर भी दिखाई दे रहा है और साथ ही NH 30 और पटना गया मार्ग पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच बिहार में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कल बैठक की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड केयर सेंटर को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। साथ ही मास्क और सामाजिक दूरी पर सख्ती के निर्देश भी दिए। अलर्ट में कहा गया है कि सफर करने वाले यात्रियों की खास तरीके से जांच हो। साथ ही बिना मास्क वाहन चलाने पर उसे सीज करने के निर्देश दिए गए। मॉल और दुकानों पर मास्क के लिए जांच अभियान चलाने के लिए कहा गया। नियम नहीं मानने पर दुकानों का शटर गिराने के निर्देश दिए गए। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही टारगेट भी दिया है। अस्पताल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और हमारे सहयोगी रजनीश ने पटना के LNGP अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया।
लेकर अस्पताल ना सिर्फ अलर्ट पर है बल्कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपल जांच को लेकर टारगेट भी दिया गया है। हम सीधे पहुंचे हैं एलएनजेपी अस्पताल पटना में, जहां पर डॉक्टरों की टीम यहां मौजूद है। निदेशक खुद बैठे हुए हैं, बात करते हैं। छठ के बाद फिर से स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कहें कि अलर्ट कर दिया है अस्पतालों को, क्या टारगेट दिया गया? जी, हम लोगों को ट्रूनेट से 75 मरीजों का टेस्ट करने का एक टारगेट दिया गया है। तो और हम लोग अपने टीम के साथ, जो हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, उसके साथ पूरी तरह से मौजूद हैं, तैयार हैं कि इन जो भी मरीज आते हैं हमारे अस्पताल में, मेरे अस्पताल में करीब 300 मरीजों का फुटफॉल है, जो 100 मरीज करीब भर्ती हैं, उन लोग का भी हम लोग टेस्ट करते हैं। पिछले दिनों जो ट्रूनेट से टेस्ट हुआ उसमें 12 में से 4, एक साइकिल में 12 में से 4 पॉजिटिव हो गए और दूसरे में भी उम्मीद कर रहे हैं कि पॉजिटिव की संख्या बढ़ेगी। हम लोग जो ट्रूनेट टेस्ट करते हैं रैपिड एंटीजन में, तो वो जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है। लेकिन उसके बाद में जो नेगेटिव आते हैं और उनको सिम्टम रहता है तो हम लोग ट्रूनेट का एडवाइस करते हैं। स्वास्थ्य विभाग भले ही अभी आंकड़े देखकर अभी हैरान नहीं हो, लेकिन जो अस्पताल के चिकित्सक हैं वो मान रहे हैं कि पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। लोगों से सावधानी बरतने की लगातार न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है और आप सावधान रहेंगे तभी आप कोरोना पर विजय पा पाएंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर छपरा के साजिदपुर में पंचायत के दौरान जमकर मारपीट हुई। जमीन विवाद की पंचायती के दौरान हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। मारपीट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुंगेर में शुभ, जी हां, शुभ्र संकल्प नाम का युवक सीमा पर देश की रक्षा करते शहीद हुए जवानों की याद में दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने में जुटे हैं। इसके साथ ही शहीद जवानों की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर शहरवासियों को भी उनके रियल हीरो के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुंगेर के माधवपुर के रहने वाले शुभ्र संकल्प इंटरमीडिएट के छात्र हैं, जो देश सुरक्षा में अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की याद में अपने घर के पूजा स्थल पर भी शहीद जवानों की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करते हैं। हम अपने वीर लोगों को, जिनको देश की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त हुई है, उनको भी याद करते हैं। इसीलिए मैंने जो है कुल मिला के टोटल 144 ब्रेव हार्ट्स का एक कलेक्शन बनाया, जिसमें से कि 1971 इंडो पाक वार से लेके जो है अभी लेटेस्ट सीज फायर वायलेशन का जो है कैजुअलिटीज उसमें नोटेड किया गया है। मेरा ओडिशा सरकार ने कुछ अनोखा किया है। इसने फेकल, कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिए एक व्यापक प्लान बनाया है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर स्व सहायता समूहों को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाया है। अब तक मल मिट्टी प्रबंधन कार्य हमेशा पुरुषों द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है। हम अग्रता सेल के मेंबर हैं। यहाँ पर 7500 महिला हैं, 63 एलएफ हैं। यही महिला समिति आम प्राय स्वच्छता एफएसएस उपर बेसी काम करूँ, केमिति परिवेश स्वस्थ रहिबो से सब काम पर बेसी गुरुत्व दो। आगुरु परिवेश उपर ध्यान दउतला, परिवेश केमिति सफा सुतरा रहिबो। वर्तमान एखना मल परिचालन विषय ध्यान दउछु। In this area, we have allowed the women self-help groups to come in a big way. All the value chain of the waste management is now the domain of women in the state of Odisha. Odisha is a pioneer in the work which we are doing with SSG. So we thought, why not empower the group and make them the beacons for the whole change. At the time of containment, what we have done is they have actually constructed toilets and now they are managing those toilets. Second, during emptying and transportation, what we have done is that they are getting money for every refill for septic tank cleaning. And last, which we are very proud of, is that we have gone and we have started training the city level federation of SSGs in management of the septic treatment plants. 2 महीने से लेकर ऑपरेशन संभाल रहे हैं। इसे जो नया आता है हम लोग उसके बारे में उसको सिखाते हैं। यहाँ का एरिया परिष्कार हम एति जो मोड़ बाहर पड़ता कि अपरिष्कार होता से सब बंद होगी परिष्कृत सब भल भाव में सफाई कर जान के भारी खुशी लगुच। बर्तमान पूरा सफा सुतरा देखिए बहुत भल लगुच, निजक शांति लगुच। हाँ आम जहाँ किसी कर एठिक आसवा द्वारा आमको बहुत साहस मिलूँ, शक्ति मिलूँ, आम 2 पैसा रोजगार कर घर लोक साहाय्य कर।
हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध। तो पीजिए हर रोज एक ग्लास अमूल दूध। स्टे हेल्दी, स्टे फिट और बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।